Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today is our first lecture of zoology and we will start from your book of Zoology B, which is also by the Professor Riazul Hakrami. As you know that we have completed our syllabus from Zoology A as well as from Zoology C book. So today we will start our first chapter, which is the introduction of zoology. Here I have written the contents of this chapter, which are the classification of organism, evolution relationship and tree diagram, which is also known as phylogeny, pattern of organism, which is the organization. So let's start our first topic of this chapter, which is the classification of organism. The study of different kinds of organisms and evolution relationships among them is known as systematics or taxonomy. It's mean कि बायोलॉजी की या फिर zoology की वो ब्रांच जिसमें डिफरेंट काइंड के ऑर्गेनिज्म को स्टडी किया जाता है और उनके एवोल्यूशन रिलेशनशिप्स को कंपेयर किया जाता है या फिर पढ़ा जाता है. Actually, the study of systematics gives the order or relationships among the organisms. इट मीन्स कि एक तरतीब प्रोवाइड करता है. अब क्या था कि डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स थे, मिलियन ट्रिलियन ऑफ स्पीशीज़ इस दुनिया में पाए जाते हैं, उनको एक साथ स्टडी करना पॉसिबल नहीं था. तो फिर साइंटिस्ट ने क्या किया, उनको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया या फिर डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया ताकि उनको स्टडी करना आसान हो और उनकी एवोल्यूशन रिलेशनशिप्स को भी आपस में कंपेयर करना ईजी हो. एक्चुअली जो एक ग्रुप होता है उसको हम नेम देते हैं टेक्सा या फिर टेक्सॉन. दिस ग्रुपिंग इज़ एक्चुअली बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ एवोल्यूशन रिलेटेडनेस, कि आपस में जो सिमिलैरिटी है वो एक दो ऑर्गेनिज्म में कितनी है. तो जितने स्पीशीज़ की या ऑर्गेनिज्म की सिमिलैरिटी एक जैसी होगी उनको एक ग्रुप में रख दिया जाएगा और जो डिफरेंट होंगे फिर उसे नेक्स्ट ग्रुप में प्लेस कर दिया जाएगा. तो कुछ साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट ने क्या बोला, वो कहते हैं कि सिस्टमैटिक्स और टेक्सोनॉमी एक ही टर्म नहीं है बल्कि दोनों डिफरेंट टर्म्स है. फिर उन्होंने इसको दूसरी तरह से डिफाइन किया. दे सेड दैट द ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन ऑफ स्पीशीज इज एक्चुअली द टेक्सोनॉमी एंड द अरेंजमेंट ऑफ स्पीशीज इनटू एवोल्यूशनरी ग्रुप्स इज नोन एज सिस्टमैटिक्स. अब क्या था, जैसे मैंने आपको बताया कि जो बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने बोला कि सिस्टमैटिक्स और टेक्सोनॉमी दो डिफरेंट टर्म्स है, एक टर्म नहीं है. तो इसी तरह हम इनको बारी बारी स्टडी करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज स्टार्ट करेंगे टेक्सोनॉमिक हायरार्की. व्हाट इज़ टेक्सोनॉमिक हायरार्की? एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू डिफरेंट टेक्सा और कैटेगरी इज़ नोन एज टेक्सोनॉमिक हायरार्की. टेक्सोनॉमिक हायरार्की एक लिंकेज है जो आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं. फर्स्ट ईयर आई थिंक एफएससी में आपने पढ़ा था कि जो डोमेन, किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, इन सबको हम बोलते हैं टेक्सोनॉमिक हायरार्की. हायरार्की एक्चुअली मीन्स द लिंकेज एंड टेक्सोनॉमी मीन्स द ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट स्पीशी. सो द लिंकेज इन विच वी प्लेस डिफरेंट टेक्सा और ग्रुप्स, दिस इज़ नोन एज टेक्सोनॉमिक हायरार्की. तो क्या था कि टेक्सोनॉमिक हायरार्की को टू बेसिस पे डिवाइड किया गया. टेक्सोनॉमिक हायरार्की ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी and the taxonomic hierarchy on the basis of evolution. First of all, we will start taxonomic hierarchy on the basis of morphology. तो फिर क्या था, एक साइंटिस्ट थे जिनका नेम था कार्लस लिनियस. उन्होंने एक मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया जो कि अब भी यूज़ किया जाता है. यही वाला सिस्टम है जो इसके बारे में मैंने आपको अभी बताया, किंगडम, फाइला, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर. यही क्लासिफिकेशन सिस्टम कार्लस लिनियस ने दिया था टेक्सोनॉमिक हायरार्की में. इन्होंने क्या किया, डिफरेंट जो स्पीशीज़ थे जिनमें सिमिलैरिटीज़ थी उनको एक ही कैटेगरी में प्लेस कर दिया और उस कैटेगरी को इन्होंने नेम दिया या फिर उस ग्रुप को उन्होंने नेम दिया टेक्सॉन. तो फिर जितने सेम थे उनको एक में रख दिया और जैसे जैसे डिफरेंट होती गई सिमिलैरिटीज़ या फिर एवोल्यूशन डिफरेंट होती गई उनको नेक्स्ट से नेक्स्ट कैटेगरी में प्लेस करते गए. इसकी एक एग्जांपल आपकी बुक में भी गिवन है, हाउस फ्लाई, जो कॉमन फ्लाई आपको घर में भी देखने को मिलती है. ये वही फ्लाई है जो बाकी फ्लाई से जिनकी सिमिलैरिटी होती है. एज यू कैन सी अ सिंगल पेयर ऑफ विंग्स,
तो जितनी भी सारी फ्लाइज हैं उनको एक एक टेक्सॉन में रख दिया, मतलब एक कैटेगरी में प्लेस कर दिया। और उसके बाद अगर आप फर्दर इसको देखते हो तो जितनी भी ट्रू फ्लाइज हैं उनमें सिमिलरिटी आती है बटरफ्लाई से, बीटल से, बीज से। तो फिर इन सबको कलेक्टिवली हम एक ही टेक्सॉन में प्लेस कर देते हैं, जिनको हम कहते हैं इंसेक्ट्स। अब जो साइंटिस्ट थे कार्लेस लीनियस, उन्होंने 5 टेक्सा को रिकग्नाइज़ किया, मतलब 5 टेक्सा पेश किए पहले, पर मॉडर्न टेक्सोनॉमिस्ट में इसमें और काम किया तो फिर 8 टेक्सा डिराइव कर दिए, मतलब 8 ग्रुप्स बना दिए। वो यही वाले सारे ग्रुप्स हैं, डोमेन, किंगडम, क्लासिफिकेशन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये सारे टेक्सा हैं जिनको साइंटिस्ट ने टेक्सोनॉमिक हायरार्की में डिराइव किया था या फिर रिकग्नाइज़ किया था। इसमें क्या है, जो अरेंजमेंट की जाती है फ्रॉम ब्रॉड टू स्पेसिफिक की जाती है कि सबसे बड़ा जो ग्रुप है इसमें किंगडम है, कि सबसे ब्रॉड टर्म वो है किंगडम एनिमिलिया और किंगडम प्लांटाई। देन वी विल मूव टू द स्पेसिफिक वन एज द स्मॉलेस्ट यूनिट इज स्पीशी। And one more thing in this is noted in that domain is the broadest taxonomic category, but it is not universally accepted. तो फिर आपको कुछ बुक्स में डोमेन देखने को मिलती है पर मोस्टली डोमेन नहीं रिटर्न होती। अभी इस पे काम हो रहा है, जब काम हो जाएगा तो फिर ये यूनिवर्सली एक्सेप्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है टेक्सोनॉमिक हायरार्की ऑन द बेस ऑफ एवोल्यूशन। The scientists which have described the taxonomic hierarchy on the basis of morphology did not accept this evolution. As we can still see the evolutionary relationships among these grouping, मतलब इनमें हमें देखने को मिलती हैं एवोल्यूशन रिलेशनशिप, लेकिन इन साइंटिस्ट ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया कि एवोल्यूशन की बेस पे इनको डिवाइड किया गया। लेकिन जो मेंबर्स हैं एक टेक्सोनॉमिक ग्रुप के, वो ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड होते हैं दूसरे मेंबर्स से। नाउ द last topic of today's lecture is nomenclature. So what is nomenclature? Nomenclature is actually a system of giving names to different organisms or different species. तो फिर क्या था कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? एक साइंटिस्ट थे कार्लेस लीनियस, उन्होंने ही इस सिस्टम पे या फिर इसके लिए नोमेनक्लेचर के लिए काम किया। तो उन्होंने क्या देखा कि जो कॉमन नेम्स थे उनको 2 प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती थी। फर्स्ट वन ये कि एक ही नेम, जो कॉमन नेम थे वो वेरी करते थे रीजन टू रीजन। एज यू कैन सी द कॉमन एग्जांपल ऑफ अनियन, कि अनियन को कुछ एरिया एक ही कंट्री में कुछ जगहों पे बोला जाता है गंडा, वसल, बसल, मतलब डिफरेंट नेम्स हैं, हर किसी की लैंग्वेज डिफरेंट है। तो कॉमनली साइंटिस्ट को इस पर काम करने में मुश्किल हुई। फर्स्ट प्रॉब्लम तो ये था। सेकेंड प्रॉब्लम ये था कि एक ही 2-3 स्पीशीज़ का एक ही नेम होना, तो फिर ये भी प्रॉब्लम आई। इसलिए उन्होंने साइंटिस्ट ने क्या किया, एक सिस्टम बनाया, फिर इस पे काम करना शुरू किया। उस सिस्टम के थ्रू जो कार्लेस लीनियस थे उन्होंने एक सिस्टम को आइडेंटिफाई किया। उस सिस्टम का नेम था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ये सिस्टम यूनिवर्सली एक्सेप्टेड था। इस सिस्टम में एक एनिमल के 2 नेम्स थे, मतलब नेम एक और 2 वर्ड्स पे वो मुश्तमिल था। फॉर एग्जांपल होमो सेपियंस, जो फर्स्ट नेम था वो जीनस था, सेकंड नेम स्पीशीज था। दिस सिस्टम इज एक्चुअली यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एंड एवरी एनिमल हैज़ ओनली 1 करेक्ट नेम। इसके लिए कुछ रूल्स हैं। फोर रूल्स हैं of this system. The first one is genus begins with capital letter, species begins with small letter, the scientific names are always written in italics or underlined, and the last one, it can be abbreviated by placing a dot after genus.